एक 19 साल की लड़की एक बैंक मैनेजर के पास गिड़गिड़ाती है और रोती है और रो के कहती है कि सर, मुझे सिर्फ आप 1 महीने का मोहलत दीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर जो है पूरे के पूरे पैसे लौटा दूंगा। बैंक मैनेजर जो है उनके एक भी बात को नहीं मानता है और अपने सिपाहियों को हुक्म कर देता है कि उनके घर में जितने भी सामान है उनके घर से निकाल दिया जाए। सारे सिपाही जो है उनके घर में अंदर जाते हैं और उनके सामान को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। जब उसके घर के नीलामी की बात आती है तो फिर से जो है लड़की बैंक मैनेजर के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है और रोती है और कहती है कि सर, सिर्फ मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। जब बैंक मैनेजर उस लड़की की तरफ देखता है, देखने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि बैंक मैनेजर और इस लड़की के बीच में जो है बहुत ही खास संबंध होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो बैंक मैनेजर और लड़की के बीच में आखिर संबंध क्या था, आखिर उसके घर में जो है नीलामी क्यों होती है और उसके साथ क्या स्थिति होता है। पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगा। दोस्तों, ये कहानी बिहार के भागलपुर के हैं। भागलपुर में जो है एक खुशबू नाम की लड़की थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनके माता पिता जो है बहुत ही अमीर लोग थे और बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखा करते थे। एक दिन जो है उस लड़की का जो है एक लड़का के साथ शादी तय कर दिया जाता है और उसको एक दिन शादी करा दिया जाता है। वो खुशबू की जिसके साथ शादी होती है उसका नाम जो है मोहित होता है। जब खुशबू और मोहित की शादी हो जाती है और ये लोग आपस में रहने लगते हैं, जब आपस में कुछ दिन रह जाते हैं उसके बाद खुशबू देखती है कि मोहित जो है कोई भी काम उम नहीं करता है, सिर्फ जो है वो सरकारी नौकरी का जो है इंतज़ार करता है कि कब मेरा सरकारी नौकरी होगा और हम सरकारी नौकरी करेंगे। उस मोहित को जो है बैंक मैनेजर का बहुत ही शौक होता है बचपन से ही। वो हमेशा सोचता है कि हम बैंक में जो है मैनेजर के रूप में काम करें, लेकिन वो हज़ारों बार जो है फॉर्म भरता है लेकिन वो पास नहीं कर पाता है। और खुशबू उसको बार बार बोलती है कि देखो, तुम उस तरह से अगर करोगे तो हमारे घर में जो है खाना पाने का भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कोई प्राइवेट जॉब कर लो, ये सरकारी जॉब के चक्कर छोड़ दो और तुम कहीं प्राइवेट जॉब करने लगो। मोहित कहता है नहीं, अब हमारी नौकरी जो है 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, तुम घबराओ मत। वो खुशबू जो है उनकी बात को समझ जाता है। फिर से जो है वो मोहित अप्लाई करता है, 2-4 जगह जाता है और अप्लाई करने के बाद जो है फिर से निराश हो जाता है। इस बीच में जो है उनके घर में खाना पाने का भी बहुत दिक्कत हो जाता है और ये लड़की जो है बहुत ही अमीरजादी होती है। उनके माता पिता बहुत ही धनवान थे और यहाँ पे आने के बाद जो है उनकी हर खुशी छिन जाती है जब देखता है कि मोहित जो है अपने सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं करता है और उनके खाना पाने का भी बहुत दिक्कत हो जाता है। वो लास्ट में एक दिन मोहित को कहता है कि देखो, तुम सरकारी जॉब के इंतज़ार में रहो और मैं जो हूँ अपने घर चले जाती हूँ, तो इसको जो करना है तुम करो। मोहित कहता ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो। वो लड़की जो है जहाँ से अपने घर चली जाती है, घर आके जो है अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। उनके माता पिता जो है बहुत ही अमीरजादे होते हैं और उस लड़की के जो है एक दूसरा लड़का देखकर बिजनेसमैन लड़का के साथ फिर से शादी तय कर दिया जाता है। जब खुशबू की दूसरी शादी तय कर दिया जाता है और वो लड़का जो है बहुत ही अमीर होता है और बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन होता है। जब खुशबू और उस लड़का के साथ शादी होता है और खुशबू उस परिवार में चले जाते हैं, जाने के बाद जो है खुशबू बहुत ही खुश रहती है। उनके हस्बैंड जो है एक एक दिन में 1 लाख रुपये कमा रहा था, ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि हम मोहित को छोड़कर अब उस घर आ गए और उससे हम शादी कर लें। एक दिन जो है उसका बिजनेस धीरे धीरे जो है घटते जा रहा था और एक दिन आके कहता है खुशबू से कि देखो, आज हमारी कंपनी जो है बहुत ही घाटे में चल रही है, अगर इसी तरह से अगर चले तो हमें बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से कंपनी चलता रहा। एक दिन जो है उनके कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद जो है उनको 20 लाख रुपया नुकसान पड़ जाता है।
जब 20 लाख रुपया नुकसान हो जाता है तो खुशबू से कहता है कि देखो अब हमें जो है कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, अब 20 लाख रुपया नुकसान हो गया है, अब मैं क्या करूं। खुशबू कहती है कि देखो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अगर मुझे यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएगा तो पैसे लेकर जो है हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे और हमारी कंपनी जो है फिर से आगे बढ़ेगी। जब खुशबू अपने मायके जाती है, जाने के बाद जो है यहाँ पे उनके माता पिता उसको कुछ भी नहीं देते हैं और वापस फिर से आ जाती है। इस बीच में जो है उसकी कंपनी जो है ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर जो बैंक का जो है 60 लाख रुपया कर्ज हो जाता है। जब वो लोग आपस में रहते हैं तो फिर उसके घर में जो है रहने पीने का बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बैंक की तरफ से जो है उनको एक नोटिस दिया जाता है और इस नोटिस में लिखा जाता है कि तुम 15 दिन के अंदर जो है 60 लाख रुपया आप अदा कर दीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो आपके घर को, आपके ज़मीन को जो है नीलामी कर दिया जाएगा। वो लड़का ये सब सुनने के बाद जो है बेहद ही परेशान होता है और उधर-उधर भटकने लगता है और सोचता है कि आखिर हम 60 लाख रुपया कहाँ से दें? कोई 1-2 लाख तो नहीं है, 60 लाख रुपया है, आखिर वो कहाँ से दें? तो वो लड़का उधर-उधर भटकता है, भटकने के बाद जो है 15 दिन गुज़र जाता है। 15 दिन के बाद जो है फिर से एक दिन वही मैनेजर आ जाता है। मैनेजर जब घर पे आता है तो वही लड़का होता है। वो मैनेजर कहता है कि देखो तुम्हारा एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम 60 लाख रुपया अदा करो, नहीं तो तुम्हारे घर को हम नीलाम कर देंगे। मैनेजर बैठता है और सारे सिपाही से कहता है कि देखो उनके घर में जितने भी सामान है उनके सामान को खाली कर दो, उस घर को हम लोग आज नीलामी कर देंगे। उस दिन जो है फिर से उसको 15 दिन का समय लिया जाता है और कहता है कि सर आज 15 दिन का मोहलत दीजिए, हमारे बीवी घर पे नहीं है, वो आने दीजिए, उसके बाद हम आपको 15 दिन के बाद आपको हम पूरे पैसे लौटा देंगे। 15 दिन जो है फिर से गुजर जाता है, गुजरने के बाद फिर से वही मैनेजर आता है अपने सिपाही को लेकर और कहता है कि उनके घर को खाली करो। फिर उनकी बीवी वो रहती है, उनकी बीवी उस मैनेजर के पैर में जाके गिर जाता है और कहता है कि सर हमें आप माफ़ कर दीजिए, आपको जो है हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर जो है आपका पैसा हम लौटा देंगे। अगर अभी आप हमें घर से निकाल दोगे तो हमें लोग कहाँ जाएँगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो लड़का बेहद परेशान हो जाता है। जो लड़का 2 लाख 3 लाख रुपया दिन में कमाने वाला था, वो जो है खाने-पीने के लिए मोहताज हो जाता है और बैंक मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन बैंक मैनेजर जो है उसका एक भी नहीं सुनता है और नीलामी का जो है अनाउंसमेंट कर देता है। जब उस घर का नीलामी का अनाउंसमेंट करता है तो नीलामी का बोली जो है 60 लाख रुपया से स्टार्ट किया जाता है और कहता है कि जो भी इस घर को 60 लाख रुपया देगा तो उसका हो जाएगा। एक आदमी बैठता है, जो आदमी बैठा रहता है वो 60 लाख रुपया बोलता है, दूसरा आदमी 65 बोलता है, तीसरा आदमी 70 बोलता है। इसी तरह से जो नीलामी होते रहता है, करते करते 1 लाख 1 करोड़ तक हो जाता है। उसके बाद एक लड़का बोलता है कि 1 करोड़ 5 लाख। जो लड़का 1 करोड़ 5 लाख बोलता है वो लड़का इस घर को खरीद लेता है। उसके बाद जो है वो लड़की उसके बाद उस लड़की को जो है मैनेजर देखता है। मैनेजर देखने के बाद हैरानी हो जाता है। मैनेजर इसलिए उसको पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो लड़की की जो है हालत ख़राब हो जाती है। लड़की बहुत ही दुबला जाती थी। वो मैनेजर कोई और नहीं था, उस लड़की का पुराना हस्बैंड ही होता है, जो जिसका नाम जो है मोहित होता है। मोहित को शौक था कि हम बैंक मैनेजर का नौकरी करेंगे, लेकिन जब उसका बैंक मैनेजर हो जाता है तो उसका ही घर जो है उसको नीलामी करना पड़ता है। उस लड़की को पहचान जाता है और उससे कहता है क्या तुम खुशबू हो? वो खुशबू कहती है कि हाँ मैं खुशबू हूँ। वो बैंक मैनेजर कहता है कि मैं मोहित हूँ। वो लड़की फिर रोती है। रोने के बाद फिर आखिर घर को नीलामी करता है कि नहीं करता है, मैं आपको अगले पार्ट में ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को